दोस्तों मेरे हाथ में जो ये परफ्यूम है ये क्लोन है एक 6,500 से लेकर 7,000 रुपए के डिजाइनर परफ्यूम का और इसकी कीमत है 600 रुपए से भी कम। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जिस परफ्यूम के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये परफ्यूम क्लोन है एक बहुत ही महंगे डिजाइनर परफ्यूम का जिसकी कीमत है 6,500 से लेकर 7,000 रुपए के आसपास। और अगर उस क्लोन की कीमत की बात करूं तो वो 600 रुपए से भी कम है। लेकिन आज इस वीडियो में सवाल ये है कि क्या आपको उस महंगे डिजाइनर परफ्यूम का क्लोन खरीदना चाहिए या नहीं, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, उस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं इस परफ्यूम के रिलेटेड हर एक चीज, और एंड में आपको बताऊंगा कि ये परफ्यूम आपको क्यों खरीदना चाहिए या ये परफ्यूम आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग से। सो फ्रेंड्स, इस परफ्यूम का नाम है स्पिरिट मैन, जो कि है स्टूडियो वेस्ट ब्रांड का। अब ये जो स्टूडियो वेस्ट है ये बेसिकली वेस्ट साइड का ही एक सब ब्रांड है। जब आप किसी अपने शहर में मॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको वेस्ट साइड का शोरूम मिल जाएगा, वहां से आपको ये परफ्यूम इजिली अवेलेबल हो सकता है। अब अगर इसके बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स में ऐसा कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लायक है नहीं, बिकॉज नॉर्मल पेपर बॉक्स का ये बॉक्स है जहां पे आपको फ्रंट पे इसकी ब्रांडिंग दिखेगी स्पिरिट मैन। बैक साइड पे आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी और जैसे ही हम बॉक्स को खोलते हैं, बॉक्स को खोलते ही आपको इसके अंदर एक ऐसे क्लियर ट्रांसपेरेंट बॉटल देखने को मिलेगी, जो कि प्रॉपर क्लियर या प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इसके अंदर ग्रेश टोन मिलेगा। और अगर इसकी भी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट में ब्रांडिंग दिख जाएगी और नीचे जो डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसकी खुशबू की। तो जो ये परफ्यूम है स्पिरिट मैन, ये बेसिकली एक समर सेंट है और अगर इसकी कैटेगरी की बात करूं तो ये एक सिट्रस एरोमेटिक बेस्ड परफ्यूम है। लेकिन इसकी खुशबू को इन दो शब्दों में समेट पाना थोड़ा सा इस परफ्यूम के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, या ये कहूंगा कि वो थोड़ा सा मुश्किल है इसकी खुशबू को दो शब्दों में समेट पाना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसकी खुशबू को परत दर पर समझाऊं तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट, माइल्ड, प्लेजेंट और एक सिट्रस बेस्ड टाइप सा फ्रेग्रेंस है। और यूजुअली जो गर्मियां होती हैं वहां पे हमें बहुत ज्यादा हैवी नोट्स के परफ्यूम्स को वेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है शुरुआत में वो थोड़े से आपको अच्छे लगे, लेकिन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा सा ड्राई डाउन में वो आपको ओवरवेलमिंग लगेंगे, कहीं ना कहीं थोड़े से इरिटेट करने लग जाएंगे, या थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वो अनकंफर्टेबल फील करवाए। लेकिन जो ये वाला परफ्यूम है स्पिरिट मैन, ये आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाता है और आप इसकी कंपनी भी कहीं ना कहीं इंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा लाउड टाइप सा परफ्यूम नहीं है। अब इसका जो पहला स्प्रे है या जो इसकी पहली खुशबू है, जो टॉप नोट है, दैट इज फुल ऑफ लेमन, दैट इज फुल ऑफ सिट्रस नोट्स। तो इसके अंदर जो इसकी शुरुआत है वो सिट्रस नोट्स के साथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत में ही आपको खटास के साथ साथ थोड़ी सी मिठास का भी एहसास होगा, जो कि जूनिपर बेरीज के कारण है। तो इसकी जो शुरुआत है वो खट्टी और मीठी दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब इसका जो ड्राई डाउन है, इसके ड्राई डाउन में आपको हल्के हल्के प्लेजेंट नोट्स भी स्मेल करने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आपको स्पाइसी फील करेगा, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, जिसके कारण गर्मियों के लिए एक सूटेबल चॉइस है। बहुत ज्यादा जो स्पाइसी फ्रेग्रेंसेज होती है मेरे हिसाब से वो आपको सर्दियों के अंदर वेयर करनी चाहिए। गर्मियों में उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा कम होता है। और वहीं ड्राई डाउन में ही आपको थोड़ा सा एरोमेटिक लगेगा और थोड़ा सा प्लेजेंट लगेगा। अब एरोमेटिक जो है इसके अंदर, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो लेवेंडर के नोट्स हैं वो भी एरोमेटिक होते हैं, सेज के नोट्स हैं वो भी एरोमेटिक नोट्स होते हैं, तो उसी तरीके से आपको इसके अंदर थोड़े से एरोमेटिक नोट्स का भी हिंट मिलेगा। बट साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेजेंट नोट्स का हिंट मिलेगा, वो मिलेगा रोजवुड के कारण। अब जो रोजवुड है उसके अंदर आपको दो नुआंसेस, या ये कहें कि दो तरीके की खुशबू आती है एक ही समय पे। जब हम गुलाब की खुशबू को कहीं ना कहीं लकड़ी की खुशबू के साथ मिला दें तो वो जो फ्लोरल वुडी टाइप से खुशबू आती है, वैसी खुशबू आपको इसके ड्राई डाउन में भी स्मेल करने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा प्यारा टाइप सा एहसास है और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं मस्क के भी हिंट मिलेंगे। और मस्क को लोग यूजुअली गर्मियों में ज्यादा वेयर करना पसंद करते हैं, और जो मस्क की खुशबू होती है जिसे हम कस्तूरी भी कहते हैं। अब आज की डेट में जितना भी मस्क मार्केट में आ रहा है या जितना भी मस्क परफ्यूम्स में यूज होता है, वो सारा का सारा लैब में तैयार किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन है, बिकॉज ओरिजिनल मस्क अब नहीं मिलता। जस्ट टू स्टॉप दैट एनिमल क्रुएलिटी, ये इतना ज्यादा एडिक्टिव टाइप सा एक नोट है, इतनी ज्यादा एडिक्टिव खुशबू है। और हमने पुराने समय में भी बहुत बार कहानियों में सुना हुआ है कि जो ये गंध होती है या जो ये खुशबू होती है, इनफैक्ट जो सुगंध होती है, वो हिरन के अंदर से ही आ रही होती है, जिसको वो पूरी जिंदगी चेज करता है, लेकिन उसको वो मिलती नहीं है। इन द एंड वो पता चलता है कि वो उसके ग्लैंड्स के अंदर ही है, और उसी चक्कर के अंदर ये जो एलिमेंट था ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था, और उसी के कारण एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए उन्होंने इसको बैन ही कर दिया है। अब इस तरीके की जो खुशबू है
ओरिजिनल मस्क के इंस्पिरेशन को लेकर इसको लैब के अंदर तैयार किया जाता है, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा गर्मियों में वेयर करना पसंद करते हैं, बिकॉज इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टाइप सी होती है, जस्ट लाइक दी फ्रेग्रेंस और द स्मेल ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी। बहुत सटल, बहुत माइल्ड, बहुत नाइव, बहुत ज़्यादा इनोसेंट टाइप सी खुशबू होती है। तो इसके अंदर आपको वो सेम स्मेल मिलने वाली है, या ये कहें कि उसके हिंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहा इसकी खुशबू का ब्यौरा। लेकिन इस तरीके की खुशबू आप कहां लगा सकते हैं और कौन लगा सकता है? तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बढ़िया डेली कैजुअल वेयर है। अगर आप इसको डेली वेयर करना चाहते हैं, बहुत सॉफ्ट टाइप सी खुशबू है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, तो आप इसको डेली ऑफिस में भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, अगर आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं और आपको डेली वेयर के तौर पे कोई खुशबू चाहिए, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक बहुत बढ़िया डेली कैजुअल वेयर है। अब सारी चीजें मैंने आपको यहां पे कवर करके बता दी, लेकिन एक और चीज आपको साथ में बताता हूं कि ये जो परफ्यूम है ये 95% स्मेल अलाइक है एक बहुत महंगे डिजाइनर परफ्यूम का, जिसका मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि उसकी कीमत 6,500 से 7,000 रुपए के आसपास है, और उसका नाम है डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू परफ्यूम। और ये है वो परफ्यूम डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू फ्रेग्रेंस। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको इस परफ्यूम के रिलेटेड बता देता हूं, वो ये कि ये परफ्यूम वैसे तो लॉन्च हुआ था 2007 में, लेकिन साथ ही साथ एक साल के अंदर ही इस परफ्यूम को अवार्ड मिल गया था फॉर फ्रेग्रेंस ऑफ द ईयर फॉर मेन इन 2008। तो ये परफ्यूम इतना ज्यादा अच्छा है। अब ये परफ्यूम इतना ज्यादा अच्छा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो स्टूडियो वेस्ट का स्पिरिट मैन है, ये 95% क्लोज स्मेल करता है, और वो जो फर्क है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, वो सिर्फ एक्स्ट्रा सिट्रसीनेस के कारण है। अब जो डीएनजी लाइट ब्लू है, इसके अंदर आपको सारे नोट्स बहुत बैलेंस मिलेंगे, मतलब कोई भी नोट ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नोट ओवर पार कर रहा है किसी और खुशबू को। लेकिन स्पिरिट मैन के अंदर आपको हल्की सी सिट्रसीनेस, वो जो खटास है, लाइक खटास वाला जो एलिमेंट है, वो आपको स्पिरिट मैन के अंदर थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन लाइट ब्लू के अंदर आपको वही चीज बैलेंस मिलेगी। रेस्ट कोई भी और डिफरेंस नहीं है इतना ज्यादा। अब इतनी सारी चीजों के बाद, इतनी सारी मेरिट्स के बाद, मैं आपको फिर भी इस परफ्यूम को रिकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन बहुत ज्यादा साफ है, क्योंकि जो डीएनजी लाइट ब्लू है, ये इटसेल्फ बहुत ज्यादा लाइट टाइप सा परफ्यूम है। अब इसके नाम में भी इन्होंने लाइट ब्लू लिखा हुआ है, तो ये लाइट टाइप सा परफ्यूम है, जिसके कारण इसकी जो लॉन्जेविटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल डॉल्चे एंड गबाना का लाइट ब्लू फ्रेग्रेंस है, वो 5 से 6 घंटे के आसपास लास्ट करता है गर्मियों में। लेकिन टू माई अटर डिसअपॉइंटमेंट एंड टू माई अटर, आप ये कह सकते हैं कि शॉक, जहां पे आज की डेट में जितने भी क्लोन्स हैं, वो मैंने देखा है कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस से, बिकॉज ऑफ दी, यू कैन से, जो भी उनके अंदर चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए, जो फिक्सेटिव्स यूज किए जाते हैं, जो क्लोन्स होते हैं उनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस से। वहीं पे ये जो परफ्यूम है स्टूडियो वेस्ट का स्पिरिट मैन, ये बहुत ही ज्यादा कम परफॉर्म करता है, लाइक 2 से 3 घंटे में ये खुशबू उड़ जाती है। इसलिए मुझे इस परफ्यूम को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा निराशा हुई। जहां मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मैं ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे डॉल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू जैसी बढ़िया फ्रेग्रेंस का कोई अच्छा सा क्लोन कम पैसों में मिल जाए, सो दैट मैं आपको भी बता सकूं और खुद भी यूज कर सकूं। तो ये क्लोन तो मुझे मिला, लेकिन उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे इस परफ्यूम से नहीं मिली है। अब इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, वो कैसे? अब ये जो परफ्यूम है, आप अपने शहर में जाइए, वहां पे आपको वेस्ट साइड का शोरूम मिलेगा। आप उसके अंदर जाइए तो आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की हुई हैं, डियोज भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं। तो वहां पे आप स्पिरिट मैन को ढूंढिए, और वहां पे टेस्टर भी आपको मिल जाएगा। आप टेस्ट करके खुद जज कीजिए कि इसकी लॉन्जेविटी आपको कितनी मिलती है। हो सकता है मैं भी गलत प्रूव हो जाऊं यहाँ पे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर, बिकॉज जो लास्टिंग है, यहाँ जो परफॉर्मेंस है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, और हर इंसान के ऊपर जो उसका रिजल्ट है वो बहुत डिफरेंट आता है, बहुत अलग आता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो, जो कि डीएनजी लाइट ब्लू के क्लोन के ऊपर बेस्ड था, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इस फैमिली को, हमारी जो ये परफ्यूम लवर्स की फैमिली है, कम्युनिटी है, इसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक और कमेंट करके। जब आप इसे लाइक कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करेंगे, तो हमारा ये खुशबू प्रेमियों का जो कारवां है वो और आगे बढ़ेगा और बड़ा बनेगा। तो इससे पहले मैं आपकी इजाज़त लूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू से, महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।